इस उन्वान का नाम होगा अल्लाह ताला की अदालत। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कई जगह पर फरमाया, सूरह बकरा पढ़ें आप, सूरह इमरान पढ़िए, सूरह मायदा पढ़िए, सूरह अनाम पढ़िए, कई जगह पर अल्लाह ने फरमाया इन्न अल्लाह सरीउल हिसाब, कि बेशक अल्लाह ताला जो है जल्द हिसाब लेने वाला है। तो दुनिया में भी हम देखते हैं कि दुनिया में भी कोर्ट कचहरियाँ हुआ करती हैं, अदालतें होती हैं, और दुनिया में जब एक आदमी मुजरिम होता है तो उसको पुलिस पकड़ती है और अदालत में उसकी पेशी होती है। बाज़ औक़ात एक आदमी मुजरिम भी नहीं होता है, लेकिन सच को झूठ, झूठ को सच बना दिया जाता है, गवाहों को खरीद दिया जाता है, गवाहों को खड़ा कर दिया जाता है, और एक सच्चे इंसान को मुजरिम बना करके पेश कर दिया जाता है। तो दुनिया के अदालतों में ये सारे काम चलते हैं साथी, गवाह का खरीदना सब कुछ होता है, हम देखते हैं। लेकिन एक दिन ऐसी अदालत कायम होगी मेरे भाइयों, जिस दिन ना कोई गवाह खरीदा जाएगा, ना कोई झूठ चलेगा, ना किसी की ये हिम्मत होगी कि झूठ को सच और सच को झूठ बना ले। बल्कि हिम्मत तो बहुत दूर की बात है, कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं किसी की जुर्रत मजाल नहीं होगी कि अल्लाह ताला के सामने जिस दिन पेशी होगी ना सबकी अदालत, जिस दिन अल्लाह की अदालत लगेगी, उस दिन किसी को बोलने का इख्तियार भी होगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नबा में, सूरह नंबर 78 में अल्लाह ताला आयत नंबर 38 में अल्लाह ताला फरमाते हैं यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा, उस दिन यानी क़यामत वाले दिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम और जितने मलाइका हैं ये सब के सब एक सफ़ में खड़े होंगे। ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन लहु रहमानु व क़ाल सवाबा। अल्लाह ताला फरमाते हैं किसी को भी, ये मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों को भी बोलने की इजाज़त नहीं होगी, किसी को इजाज़त नहीं होगी। ला यतकल्लमूना इल्ला, सिवाय उसके जिसको अल्लाह ताला इजाज़त देगा। यानी कोई ये दावा नहीं करेगा क़यामत के दिन, ना कोई दुनिया में ये दावा कर सकता है कि क़यामत के दिन जो चाहेगा अल्लाह के सामने जो कुछ बोल करके निकल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। देखिए इस आयत से एक बहुत ही हमारे मुआशरे का एक जड़ जो है, नासूर जो है, उसका रद्द होता है। हमारे यहाँ कितने लोग आज इस मुगालते में हैं कि अल्लाह के सामने कल क़यामत के दिन फला शख्स बचा ले जाएंगे, किसी को फला शख्स अल्लाह को कुछ बोल देगा वो बचा लेगा, हम फला के कुछ बन जाएं, उनके पीछे लग जाएं, उनका दामन पकड़ लें, अल्लाह ताला हमें कल क़यामत के दिन बचा लेगा, चाहे हम जैसे भी। यहाँ अल्लाह ताला फरिश्तों को कह रहा है, दुनिया के लोगों को समझा रहा है कि ये एक ऐसी कौम है, एक ऐसी जमात है फरिश्तों की जो अल्लाह की नाफरमानी तो करती ही नहीं, हर वक्त अल्लाह ताला की इताअत में लगी रहती है, इबादत में लगी रहती है। इस कौम के ताल्लुक से, इस जमात के ताल्लुक से अल्लाह ताला कह रहा है कि इनको कल इख्तियार नहीं होगा ये कुछ बोल सकें। क्यों? ये खुद डर से अल्लाह के कांप रहे होंगे, और ऐसा डर होगा कि जिब्रील अलैहिस्सलाम तो बिल्कुल अपने पड़ को सुकेड़े हुए हैं, बिल्कुल डर खौफ इतना अल्लाह को। क्यों? अल्लाह के सामने पेशी है। आपको कोई पुलिस पकड़ के ले जाए और पूरी की पूरी पुलिस कम्युनिटी जो है आपसे कुछ सवाल जवाब करने लगे, इंसान घबरा जाता है, हैबत में आ जाता है। उसके बाद कचहरी में, कोर्ट में, अदालत में ले जाया जाए, इंसान और घबरा जाता है, क्या बोलेगा, कैसा बोलेगा, उसके रोंगटे पसीने चलने लगते, रोंगटे खड़े हो जाते। याद करो उस दिन को जिस दिन लोग अपने पसीने में डूबे हुए होंगे साथी, जिसकी जितने गुनाह होंगे, अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो क़यामत के दिन अपने गुनाहों की वजह से, अपने पसीने की वजह से कोई टखने तक खड़ा हो, डूबा होगा। किसी के गुनाह ज्यादा होंगे, पसीना तर बतर गिर रहा हो, क्यों? क्योंकि सूरज सवा नेज़े ऊपर होगा। कोई घुटनों तक अपने ही पसीनों में डूबा हुआ होगा, कोई कमर तक, कोई सीने तक, बल्कि कोई पूरा का पूरा डूबा हुआ होगा। जरा सोचिए कि जब सूरज सवा नेज़े ऊपर होगा तो आज इतने ऊपर में कितनी गर्मी है और टैंकी का पानी कितना खौलता है। उस मंजर को जरा अपने सामने खींचिए और अपने सामने, आंखों के सामने हम और आप लेकर के आए, हमारा पसीना कितना खौल रहा होगा। आज गर्म पानी में अगर हमारा हाथ चल जाए बाई मिस्टेक तो इंसान बिल्कुल घबरा जाता है, उसकी लगता है चमड़ी निकल गई। पसीने में आदमी डूबा हुआ होगा, जरा इमेजिन करो, जरा सोचो कि पसीना कितना ज्यादा खौल रहा होगा साथी। अफरा तफरी का माहौल होगा, लोग नंगे पैर होंगे, नंगे बदन होंगे,
किसी को किसी की तरफ देखने की हिम्मत नहीं होगी, न फुर्सत होगी। लोग अपने में इतने ज्यादा डूबे होंगे, इतने गम में होंगे, इतनी ज्यादा परेशानी लोगों पर लायक होगी। साथी, हामिला औरत अपनी बच्चे को गिरा देगी, लोग एक दूसरे को देख करके भाग रहे होंगे, अफरा तफरी, नफ्सा नफसी का माहौल चल रहा होगा। उस दिन अदालत लगने वाली है। एक इंसान पुलिस और कोर्ट के बाज वकील के सवाल के जवाबात को नहीं दे पाता, सवालों के जवाबात को, अल्लाह के सवाल को कौन क्या जवाब देगा। इसीलिए तो साथियों, बाद असलाफ कहा करते थे कि कल अगर कयामत के दिन अल्लाह ताला मुझसे पूछ ले कुछ, अल्लाह पूछ ले मेरे बंदे तूने ऐसा क्यों किया, किसी भी बात पर अल्लाह पूछ ले, ऐ मेरे बंदे तूने ऐसा क्यों किया। अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं वाई, किसी बात पर अल्लाह पूछ ले, सलफ कहा करते थे हम तो हलाक बर्बाद हो जाएंगे। क्यों? कौन वाई का जवाब देगा अल्लाह को? क्यों का कौन जवाब दे सकता अल्लाह को? और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की का जो कौल है, मतलब ये सोने के पानी के लिख देने लायक है साथियों। और इतना बेशकीमती कौल, इतना गहरा कौल है साथियों कि अगर मैं और आप इस बात पर गौर करें, उनके इस कौल पर गौर करें, तो शायद हमारा हिसाब हल्का हो जाए। शायद क्या कहा था हजरत उमर ने? कहा था लोगों हासबू अनफुसकुम, अल्लाह अकबर। देखो कितने गहरे अल्फाज हैं, एक जुमले में गोया समुंदर को कूजे में भर देने लायक है। फिरासत देखी उमर की रज़ियल्लाहु अन्हु। हासबू अनफुसकुम कब्ल अन तुहासिबू, लोगों अपना हिसाब करो इससे कब्ल कि तुम्हारा हिसाब कर लिया जाए। उस दिन की बड़ी पेशी से डरो जिस दिन अल्लाह के सामने पेश होना है, डरो उस दिन से। और जिसने दुनिया में अपना हिसाब कर लिया, कल कयामत का दिन उसका हिसाब हल्का होगा। और जिसने दुनिया में अपना हिसाब नहीं किया, कल कयामत के दिन उसका हिसाब बहुत सख्त होने वाला है। हमारे यहाँ कितने लोग ताजिर हैं माशाअल्लाह, जॉब वाले भी हैं, सब लोग कुछ ना कुछ माशाअल्लाह कमाते हैं, अच्छा कमाते हैं। आप देखिएगा जब लोग अपने कैश को गिनते हैं तो भीड़ में नहीं गिनते, बल्कि अकेले रूम में बंद कमरे में, यहाँ पर जहाँ पर वो अकेले हों, कैश को जरा गिनते, हिसाब करते हैं, कितना हिसाब हुआ आज, इस सीजन मैंने कितनी कमाई की है, कितना नुकसान हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ। एक ताजिर अपने बिजनेस को लेकर के सोचता है, हिसाब करता है। कभी हमने और आपने अकेले बैठ करके सोचा, हिसाब किया है कि बिल फर्द अगर आज मर जाए, बिल फर्द, और अल्लाह ताला ये ऑप्शन दे दे कि मेरे बंदे मैंने तुझे ऑप्शन दिया है, 10 में से कितना नंबर अपने आप को देगा, दे ले और जन्नत में चले जा। तो हम में का हर एक आदमी सोचे कि अगर अल्लाह ताला ये ऑप्शन दे दे और आज हमें मरना है बिल फर्द, कितना नंबर दूंगा मैं अपने आप को 10 में? क्या मेरे अमाल ऐसे हैं कि मैं जन्नत में जा सकता हूं? मेरे अमाल ऐसे हैं? क्या मैं अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक हूं? क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाते क़यामत के दिन कोई जन्नत में नहीं जा सकेगा अपने अमाल के बलबूते पर। साहबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, सबसे ज्यादा अमल करने वाले आप हैं, आप भी जन्नत में क़यामत के दिन अल्लाह अपने अमाल के बलबूते में जन्नत में नहीं जाएंगे क़यामत के दिन? कहा नहीं, जब तक अल्लाह की रहमत मुझे ढांप ना ले। हिसाब करो अपना, हजरत उमर कह रहे हैं, इससे कब्ल कि कल कयामत के दिन तुम्हारा हिसाब हो, अल्लाह की अदालत में तुम खड़े हो, अपना हिसाब करो। कितनी गहरी बात है, सोचिए। किसी का हक मारा है, वापिस कर दो। किसी का पैसा रखा है, वापिस कर दो। क्यों? कल कयामत के दिन साथियों ऐसी अदालत लगेगी ना कि अगर अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बकरी है जिसको सींग नहीं है और दूसरी बकरी है जिसको अल्लाह ने दुनिया में सींग दिया था, और उस सींग वाली बकरी ने बेसींग बकरी को अगर मारा होगा ना, कल कयामत के दिन अल्लाह ताला दोनों को जमा कर देगा। जबकि देखिए बकरियों के लिए, जानवरों के लिए जज़ा और सज़ा नहीं है, जन्नत जहन्नम उनके लिए नहीं है, लेकिन उनका भी हिसाब अल्लाह लेगा। मालिकी यौमिद्दीन, कयामत के दिन का मालिक अल्लाह है। और बेसिंग वाली बकरी को अल्लाह ताला सिंग देगा, कहेगा इस, और जो सिंग वाली बकरी थी दुनिया में उसका सिंग हटा देगा, अल्लाह ताला कहेगा इसको मार के अपना बदला पूरा कर। कौन बचेगा अल्लाह की? अल्लाह के अदालत से। तो ना फरिश्ते हैं ना अंबिया हैं, सब थर थर कांप रहे हैं। जरा उस मंजर, उस सही मुस्लिम की हदीस नंबर 194,
अल्लाह के रसूल फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल क़यामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का माहौल होगा, लोग हालात परेशान होंगे, तो सारे के सारे लोग मशवरा करेंगे कि इस परेशानी और गम में से हम कैसे निकलें। तो कहेंगे अरे चलो ज़रा आदम अलैहिस्सलाम के पास। लोग आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे। कौन है आदम? जिनको अल्लाह ने अपने हाथ से बनाया है, रूह फूका है, जिनको फरिश्तों को अल्लाह ने कहा था सजदा करो आदम को। लोग आएंगे, यही बातें कहेंगे आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम क्या कहेंगे? मैं अल्लाह के सामने जाऊं? वो तो वो तो थर थर कूद कांप रहे होंगे। सोचिए, हमारे वालिद, हमारे बाप आदम, पहले दुनिया में नहीं, पहले इंसान, वो अल्लाह के सामने पेश होने से डर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मैं नहीं जा सकता। क्यों? आज तो मुझे अपनी पड़ी है। ये कौन, किसके जुमले हैं ये इमामुल अंबिया कह रहे हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसके ताल्लुक से कह रहे हैं? हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से कह रहे हैं। और आज हमारे देखिए मुआशरे में लोगों ने क्या क्या बातें फैला दी है। तुम नमाज मत पढ़ो, रोजा मत रखो, ये मत करो, वो मत करो, दिन का काम मत करो, तुमको पार लगा देंगे। वो कहेंगे कि भाई अल्लाह ने तो मुझे एक दरख्त के पास जाने से मना किया था, मैं चला गया था, अल्लाह की नाफरमानी मैंने की थी। एक नाफरमानी की थी ना, जिसकी माफ़ी भी मांगनी थी, अल्लाह ने उनको माफ़ भी कर दिया था। लेकिन उस ऐसी नाफरमानी को वो याद कर रहे हो, कह रहे कि मेरी तो हिम्मत नहीं कि मैं अल्लाह के सामने भी जाऊँ। यानी ये आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के सामने जाने से डर रहे हैं साथियों। फिर मेरा और आपका क्या बन पड़ेगा? लोग आएंगे नूह अलैहिस्सलाम का, नूह अलैहिस्सलाम भी यही बात कहेंगे, क्या अल्लाह बड़ा गजबनाक है, इससे पहले न गजबनाक हुआ था न कभी होगा, मेरी हिम्मत नहीं है, तुम लोग जाओ। लोग आएंगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास, बताइए खलीलुल्लाह है, वो भी कह देंगे तुम लोग जाओ, मुझे तो अपनी पड़ी है, आज नफ्सी नफ्सी, मुझे आज मेरी अपनी पड़ी है, मैं क्या किसी को बचाऊंगा, मैं क्या बोलूंगा, मैं क्या अल्लाह के सामने कैसे पेश हो जाऊं। लोग आएंगे मूसा के पास, मूसा भी यही जवाब देंगे। लोग आएंगे ईसा अलैहिस्सलाम के पास, फिर लोग आखिर में मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास। कहने का मकसद क्या है साथी? सब अल्लाह के मुअज़्ज़ज़ अंबिया, नबी, रसूल अल्लाह के सामने जाने से डर रहे हैं। फिर मेरा आपका क्या बनेगा कल क़यामत के दिन? हमने क्या समझ के रखा है? हम क्या समझते हैं कि हम किसी का पैसा हक मार करके कल क़यामत दिन अल्लाह के सामने पेश कर लेंगे, अपने आप को पेश हो लेंगे? हम क्या समझा कि हमने किसी की ज़मीन हड़प ली है और ज़मीन को हमने बेच दिया, खा लिया पैसा, हम क़यामत के दिन अल्लाह ताला से बच जाएंगे? क्यों? मरने का डर ही नहीं है हमें। डरता कौन है? जो मरता, जो हिसाब का डर किसको? जिसको मरने का डर हो, जिसको डर ही नहीं कि मुझे मरना है। दुनिया ही में सभी, तो ये तो काफिरों का अकीदा था, दुनिया ही में सब लाग लपेट करके चले जाएंगे, कौन हिसाब किताब किसको पड़ी है? क्या आज हमारा ऐसा अकीदा कौली तो नहीं लेकिन अमली हो नहीं रहा है क्या? बेधड़ल्ले देखिए लूट चल रही है, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर किए जा रहे हैं, इसको चूना लगा रहे, उसको चूना लगा रहे, हत्ता कि अपना भाई भी आज अपने भाई से महफूज नहीं है, खूनी रिश्तेदार आज महफूज नहीं है। रिश्तेदार एक दूसरे में कितनी नफरतें चल रही है, देखिए ना, किस लिए? माल के लिए भाई, और किस लिए? जायदाद के लिए, प्रॉपर्टी के लिए। आपसी रिश्तेदारों में इख्तलाफ सदियों सदियों से बातें नहीं हो रही है, सिर्फ किस लिए? माल के लिए। क्यों? सब, किसी को मरना नहीं है यहाँ पर, और अगर मरना है तो ये सब भूल गए हैं भाई कि हमें अल्लाह की अदालत में हमें हमारी पेशी भी होनी है। हम ये समझ बैठे कि अल्लाह की अदालत में हम पेश होंगे ना तो हम यूं यूं कुछ बहाने बना के निकल जाएंगे। नहीं, ऐसा चलेगा। क्यों? कुरान क्या कहता है? आप झूठ बोलोगे, गवाह बनाओगे, गवाह खरीद करके लाओगे क़यामत के दिन। यहाँ जिस तरीके से अदालतों में हम गवाह खरीद लेते हैं, झूठ को सच, सच को झूठ बना लेते हैं, नहीं चलेगा ऐसा। क्यों? उस दिन जो जज है वही गवाह है। जज कौन है? लिमनिल मुल्कुल यौम। आज के दिन अल्लाह ताला पूछ रहे किसकी बादशाहत है? आज के दिन तो अल्लाह ताला कह रहे मेरी बादशाहत है, मालिक यौमिद्दीन, आज के दिन का मालिक मैं हूं। तो जज अल्लाह है, गवाह कौन है? गवाह भी अल्लाह है। वो तो सब देख रहा है हम क्या कर रहे हैं। हमारे काले पीले हरे नीले करतूतों को अल्लाह ताला तो देख रहा है। हमने किसके साथ फ्रॉड किया है, किसके साथ चीटिंग की है, सब अल्लाह देख रहा है। और दो गवाह दाएं और बाएं कांधे पर किरामन कातिबीन अल्लाह ने लगा रखे हैं, वो लिख रहे हैं सब कुछ। कैसा बचेगा? तो जज भी वही है, गवाह भी वही है। और अगर इंसान कल झूठ बोलने की कोशिश करेगा तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, सूरह नूर की आयत नंबर 24 में, यौमा तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व अयदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यअमलून। कल कयामत के दिन तेरे होंठ, तेरी जबान तेरे खिलाफ बोलेगी, तेरे हाथ तेरे खिलाफ बोलेंगे, और तेरे कदम, तेरे पैर तेरे खिलाफ गवाही देंगे।
किस बात का? जो तू दुनिया में किया करता था। इंसान बोलेगा, हाथ को बोलेगा तू कैसे बोल रही है? हाथ क्या जवाब देगी? ये तो अल्लाह की वजह से मैं बोल रही हूं। क्यों? जिस अल्लाह ने दुनिया में जबान को ताकत दी थी बोलने की, आज उसी अल्लाह ने कयामत के दिन जबान पर, मुंह पर मोहर लगा दी। सूरह यासीन में फरमाया अल्लाह ने, अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, हम उस दिन कयामत के दिन लोगों के मुंह पर मोहर लगा देंगे। व तुकल्लिमूना अयदीहिम, और उनके हाथ बात करेंगे, उनके हाथ बोलेंगे कि क्या क्या करता था तू इन हाथों से। व तशहदु अर्जुलुहुम, उनके पैर गवाही देंगे, क्या क्या तू कांड करके दुनिया में आया है। बिमा कानू यक्सिबून, जो कुछ वो किया करते थे। बच जाओगे तुम, तुम्हारे आजा तुम्हारे खिलाफ कल गवाही देंगे। किस किस के साथ तुमने दुनिया में फ्रॉड किया, किस किस को तुमने दुनिया में ये किया साथी। तुम्हारे आजा तुम्हारे खिलाफ गवाह है, अल्लाह गवाह है, अल्लाह के फरिश्ते गवाह है। और यही नहीं, जिस जमीन पर तुमने बुराई की है वो जमीन का खित्ता भी गवाह है कल कयामत के दिन। ये जमीन की पीठ, इसे क्या समझते हो तुम? क्या समझते हो इस जमीन की पीठ को, इस धरती को? ये भी कल कयामत के दिन गवाह, ये भी अपने राज को उगलेगी कल कयामत के दिन। इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह सूरह ज़िलज़ाल की तिलावत की और उस आयत पे पहुंचा, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। क्या माने? इमाम साहब ने तिलावत कर दी। इमाम अबू हनीफा पहली सफ में बैठे बैठे नमाज के बाद सोचते रहे, ऐसा सोचा कि फजर की अज़ान हो गई। कह रहे हैं इमाम साहब कि जर्रा, जर्रा किसको कहते हैं भाई? जर्रा, जर्रा बराबर जो तू नेकी करेगा अल्लाह ताला कल कयामत के दिन तेरे सामने ले आएगा, जर्रा बराबर जो तू बुराई करेगा अल्लाह ताला कल कयामत के दिन तेरे सामने ले आएगा। कैसा बचेंगे बताइए हम अल्लाह के अदालत से कयामत के दिन? हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत आयशा फरमाती है कि मैंने देखा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रात में आप उठे, आपने वजू किया। कितने बाबरकत है वो लोग, कितने नेक हैं वो लोग अल्लाह की नज़र में। ज़रा सोचिए कितने एजाज़ वाले हैं वो लोग अल्लाह की नज़र में, जो रात के आखिरी पहर में अल्लाह की बारगाह में उठते हैं। सारी दुनिया सोई हुई है, कोई मोबाइल चला के सो रहा है, कोई फहश फिल्में देख करके सो रहा है, कोई गंदगी करके सो रहा है। कुछ ऐसे हैं अल्लाह के नेक लोग, जिस वक्त बुरे लोग सोते हैं उस वक्त नेक लोग उठते हैं साथी। और यही अल्लाह को अदा बहुत पसंद है। दुआ करिए अल्लाह ताला हमें भी ऐसा बना दे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी उठे, 2 रकात नमाज पढ़ी, अल्लाह के नबी ने दुआ की। हज़रत आयशा कह रही अल्लाह मग़फ़िर ली ख़ताया, अल्लाह मेरे खताओं को बख्श दे, माफ़ कर दे। इमामुल अंबिया कह रहे हैं साथी। हज़रत आयशा पूछ रही है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल, आसमान में इतने सितारे हैं, इतने सितारे हैं, अनगिनत सितारे हैं, क्या हमारे पास कोई ऐसा आदमी है जिसकी नेकियां भी अनगिनत है? अल्लाह के रसूल कह रहे हैं आयशा है, कौन है? हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आयशा, उमर, उमर मेरा उम्मती उमर है। उमर वो आदमी है जिसकी नेकियां इन आसमान के सितारों से भी ज्यादा है, ला तादाद नेकियां हैं। अल्लाह अकबर। कौन है उमर? आखिरी वक्त है, रो रहे हैं, ज़ारो कत्तार रो रहे हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास आए हजरत उमर के पास, कहा क्या बात है, इतना रो क्यों रहे हैं? अमीरुल मोमिनीन, आपको तो खुश होना चाहिए, आप इस हाल में अल्लाह के पास मिलने जा रहे हैं कि आपके इस दौर में रियासत, इस्लामी रियासत इतनी ज़्यादा फैली है, अल्लाह ने आपसे कितना काम लिया है। 10 मुल्कों के बादशाह थे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, मामूली बात है क्या? अल्लाह क्या कहते हैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु? कहते हैं इब्न अब्बास, जो कुछ तुम कह रहे हो अगर वाक़तन ऐसा है तो दुआ करो। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने पेश होगा ना, अल्लाह की अदालत में, तो अल्लाह को कहूंगा, अल्लाह उमर ने जो कुछ भी दुनिया में थोड़ा मोड़ा किया, अल्लाह उसका आज हिसाब को बराबर करके उमर का हिसाब बराबर कर दे, बराबर कर दे उमर का हिसाब। काफी है अल्लाह। अगर बच गया इस पर इब्न अब्बास तो समझूंगा कि कामयाब हो गया। कितना डर है अल्लाह की अदालत में पेशी से, कितना डर है हजरत उमर को। कहते थे अगर इराक में है, मदीने में बात करते हैं इराक की, कहते हैं इराक में अगर कोई कुत्ता एक नजिस जानवर है साथी, अगर कोई कुत्ता को ठोकर लग जाए, किसी कुत्ते को ठोकर लग जाए, हजरत उमर कहते थे डर लगता है कि अल्लाह कल क़यामत में पूछेगा, उमर तेरी रियासत में मेरी एक मखलूक, कुत्ता भी तो मखलूक है ना,
उसको ठोकर लगे, तूने रोड सही क्यों नहीं किया? अल्लाह अकबर, सोचिए हमारे आज के मुस्लिम वार्ड काउंसलर, मुस्लिम हुक्मरान, गैरों को तो छोड़ दीजिए, कैसा हिसाब होगा? आप क्या समझे हैं कि कुर्सी पे बैठ करके आप जीत गए? आपने पब्लिक के इमोशन से खिलवाड़ किया है, सब अल्लाह हिसाब लेगा कल क़यामत। एक रोड पर उमर कहने रज़ियल्लाहु अन्हु, जिसकी नेकियां लातादाद हिसाब। हजरत आयशा ने पूछा, अल्लाह के रसूल, मेरे बाबा अबू बकर का क्या है? कहा, आयशा, अबू बकर की नेकियां। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आयशा, उमर की जिंदगी भर की नेकियां एक तरफ है, अबू बकर की एक रात की नेकी उसने गारे सोने मेरे साथ बिताया था, वो एक तरफ है। अल्लाह, ये वो अबू बकर है जो कहा करते थे, अल्लाह काश में कोई चिड़िया होता, परिंदा होता, जिसको कत्ल कर दिया जाता, कल क़यामत के दिन हिसाब व किताब ना होता। कितना डर रहे हैं अल्लाह के सामने पेशी होने से। हमारा क्या मामला है, कभी सोचा आपने? बैतुल माल में मुश्क और अंबर आया उमर के दौर में रज़ियल्लाहु अन्हु। हजरत उमर ने कहा कि भाई तुम में का कौन है जो इस बैतुल माल के मुश्क और अंबर को बांट दे, तकसीम कर दे लोगों में? कोई आगे नहीं बढ़ा, किसी को आता ही नहीं। हजरत उमर की बीवी ने कहा कि अगर आप इजाजत दे तो मैं इसको तकसीम कर दूं। हजरत उमर ने कहा, तुम तकसीम नहीं कर सकती। कहा, क्यों? कोई ना कोई तो तकसीम करेगा, मैं क्यों नहीं? क्या कहते हैं उमर? कहते हैं, जब तुम तकसीम करोगी तो तुम अपने हाथ में इस मुश्क और अंबर को लगा करके दूसरे को दोगी, तो तुम्हारे हाथ में कुछ बाकी रहेगा तो तुम उसको अपने सर में और अपने जिस्म में मल लोगी। क़यामत के दिन अल्लाह उमर से पूछेगा, उमर, सबके हिस्से में मुश्क और अंबर इतना इतना आया, तेरी बीवी के हिस्से में ज्यादा कैसे आ गया? देखिए, ये तो दूसरे के साथ भी यही बात होती ना, दूसरे के साथ भी यही बात होनी थी, लेकिन कितने मोहतात थे कि कल क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में जब पेश होगी तो क्या जवाब दूंगा? आज लोग बताइए इतने बड़े बड़े हक और मार जाते हैं और डकार तक नहीं लेते, क्यों? मरने का डर नहीं। कौन नहीं जानता शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन रहमहुल्लाह को? कितने बड़े थे आलिम, अल्लाह अकबर, कितने बड़े फ़कीह गुजरे इस उम्मत में। 1999 में उनका इंतकाल होता है। उनैज़ा सऊदी अरब का एक शहर है, वहाँ रहा करते थे। बादशाह उनके घर पे आया करता था। ऐसे उलमा होते थे साथी। और इमाम अहमद का मुझे कॉल हमेशा वो याद आता है, हमेशा याद रखे करेगा। इमाम अहमद कहते थे, लोगों, बादशाहों के, अमीरों के घरों पर जाके दस्तक देना बंद करो, उनके तोहफे तहाइफ लेने से बंद करो। क्यों? जब तुम उनके ताबे हो जाओगे तो हक बोलने में सोचोगे, संकोच करोगे हक बोलने में। उनके यहां दस्तक देने से बचो। क्यों? उलमा तो ऐसे ही होते हैं साथ, वो अपनी जिंदगी को बिल्कुल जुहद में गुजारते हैं, न दुनिया की ख्वाहिश होती न तमन्नाएं होती हैं। उलमा तो ऐसे नहीं होते, अहले इल्म तो ऐसे नहीं होते। कहा, बादशाह आया, देखा कि इतने बड़े आलिम एक मिट्टी के घर में रहते हैं, छोटा सा घर मिट्टी का। कहा सालेह ज़मीन को, अगर आप इजाजत दें तो एक आपका घर तैयार कर देता हूं। शेख मोहम्मद बिन सालेह ज़मीन रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि बादशाह सलामत, मेरा तो घर बन रहा है, मेरा घर तैयार हो रहा है। अगर आपको इतना है तो बगल की एक मस्जिद है, उसको थोड़ा जर्जर हालत में उसको जरा तामीर कर दे बेहतर तरीके से। बादशाह ने कहा, ठीक है। बादशाह चला गया तो तलबा ने पूछा कि शेख, आपने बताया नहीं कि आपका घर भी बन रहा है? कहाँ घर बन रहा है? कहा, किधर? कहा, वो जो फुला कब्रिस्तान है ना बगल वाला, हाँ, कहा वहीं तो बन रहा है घर। कहा कि वहां कैसा बनेगा? कहा, भाई वो जो कब्र तैयार हुई है वही तो असल घर है अपना, ये तो मिट्टी का चंद दिन का घर है, से तो निकल जाना है कुछ दिनों में। असल घर तो वही है, घर तो वो मेरा डेली तामीर हो रहा है। अब मुझ पर है कि मैं कैसे अमाल कर रहा हूं कि मेरा घर कैसा बन रहा है, अच्छा बन रहा है या नहीं बन रहा है। अल्लाह हू अकबर। ये एहसास है साथियों ऐसे लोगों को जो अल्लाह की अदालत में कल पेश होने से डरते हैं। हमने वो अब्दुल्ला बिन उमर का वो वाक़या नहीं सुना? कितना मशहूर वाक़या, जरा सोचिए। अब्दुल्ला बिन उमर एक चिलचिलाती धूप में दोपहर के वक्त देख रहे हैं कि एक आदमी है जो पहाड़ों पर बकरियों को चढ़ा रहा है। पहुंचे, उसके बाद कहा, आओ खाने का वक्त हो गया, आओ बैठ के साथ खाना खाएं। दस्तरखान बिछाया। उस चरवाहे ने कहा, मैं रोजे से हूं। हजरत उमर ने कहा, तुम, अब्दुल्ला इब्न उमर कहते, तुम रोजे से हो? कहा, मैं रोजे से हूं। नफली रोजा, रमजान का रोजा नहीं। कहा, इतनी गर्मी में, इस धूप में, पहाड़ पर तुम बकरियों का, तुम रोजे से हो? कहा, मैं रोजे से हूं। अब्दुल्ला बिन उमर समझ के बड़ा नेक आदमी है, क्या कहते हैं, जरा कहते हैं इसके तकवे को जरा जांचा जाए।
कहा कि इन बकरियों में से एक बकरी मुझे दे दे, कुछ पैसे ले ले और अपने मालिक को कहना कि रेवड़ में से कोई आया जानवर और एक बकरी को लेकर के चला गया, मामला खत्म है। उसने क्या कहा? उसने कहा आज तो मैं रेवड़ को में से आज तो मैं आपको बकरी बेच करके बच सकता हूं अपने मालिक के से, लेकिन कल कयामत के दिन जब अल्लाह की अदालत में मैं पेश होऊंगा तब वहां पर क्या जवाब दूंगा? क्या बोलूंगा कि मैंने झूठ बोलकर चंद पैसे लेकर के दुनिया में जो मेरा मालिक था उसके साथ मैंने धोखा किया और दगा किया? क्या जवाब दूंगा अल्लाह को? ये डर है अल्लाह की अदालत में पेशी के साथ साथ, ये डर है। अब्दुल्ला बिन उमर बहुत खुश हुए, कहा चल मुझे अपने मालिक से मिला, साथ आए, पूछा कौन है ये? कहा ये गुलाम है मेरा। अब्दुल्ला बिन उमर को रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा कितने में बेचोगे? कहा इतने में बेचेंगे। कहा बकरियों समेत मुझे बेच दो इस गुलाम को। खरीद लिया गुलाम को बकरियों समेत और आगे चले कुछ देर और कहा सुन, आज से तू आजाद है और ये सारी बकरियां भी तेरी। अल्लाह को साथ डर है अल्लाह का। उस गामदी औरत का हमने वाकया नहीं सुना जिसका हमल ठहर गया, जिससे जिना सरजद हो गया, हमल ठहर गया उसको, लेकिन अल्लाह की अदालत में पेशी का डर देखिए। दौड़ते हुए रोते हुए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और क्या कहने लगी? अल्लाह के रसूल मुझसे जिना सरजद हो गया है, हमल ठहर गया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या वाकईतन हमल ठहर गया? कहा हमल ठहर गया। कहा जाओ बच्चे की विलादत करा के आओ। बच्चे की विलादत 9 महीने लगती है साथी, 9 महीने बीत गए, 9 महीने बाद विलादत करा के बच्चे को गोद में लेकर के आए। 9 महीने उसको एक गुनाह किया हुआ उसको याद है। हमारा क्या मामला है? सोचिए, क्यों डर है? अल्लाह के अदालत में कल पेशी होनी है, हमारा क्या मामला है? गोद में लेकर के आई बच्चे को। अल्लाह के रसूल मैं वही गामदी औरत हूं जिससे कुछ महीने कब्ल जो है जिना सरजद हुआ था, आपने कहा था बच्चे की विलादत करा के, मैं बच्चे की विलादत करा के। नबी ने फरमाया दूध पिलाने की मुद्दत 2 साल है इस्लाम में, जा बच्चे को दूध पिला के आ। वो औरत गई और बच्चे को 2 साल उसने दूध पिला के आई। कितने साल हो गए? 2 साल 9 महीने, लगभग 3 साल हो गए। एक गुनाह उसको जीने नहीं दे रहा है, बेचैन है। क्यों? अल्लाह की अदालत में कल पेशी है, कल अल्लाह की अदालत में पूछ है, डर है उसको। आ गई और आई है इस बार तो उसके तकवे को जरा देखिए, अल्लाह अकबर। बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा ऐसे पकड़ा करके आई है। अब अल्लाह के रसूल ना भेजे वापस। अल्लाह अकबर, ऐसी औरतें हुआ करती थी। अल्लाह के रसूल दूध पिलाने की मुद्दत खत्म हो गई, बच्चा अब अनाज खाने लगा। अल्लाह नबी ने फरमाया जाओ जाकर इसको रजम कर दो, रजम करने के लिए ले जाएगा। कैसे रजम होता है? पत्थर से मारा जाता है साथियों, जब तक जान ना निकल जाए, रूह ना निकल जाए। हजरत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के कुर्ते पर उस औरत के खून के छींटे पड़ गए। हजरत खालिद इब्न वलीद ने कुछ नाज़िबा अल्फाज कह दिए। आज हम लोग देखिए कितने पाक साफ शफाफ है, नहीं दूध के धुले कितने लोग हैं हम लोग। दूसरे के ऐप पर कितना नजर रखते हैं, दूसरे के गुनाहों पर कितना नजर रखते हैं। हजरत अबू हुरैरा कहा करते थे रज़ियल्लाहु अन्हु कि लोगों का हाल तो बड़ा अजीब है, दूसरे के आंख में पड़ा हुआ तिनका नजर आ जाता है, दूसरे के आंख में पड़ा हुआ तिनका नजर आ जाता है, लेकिन अपनी आंख में पड़ा हुआ तना, तना कहते हैं दरख्त के, ट्री के, एक इसको तना नजर नहीं आता। क्यों? हम लोग इतने धुले हुए हैं। अल्लाह अकबर, छींटे पड़ गए, कुछ नाज़िबा अल्फाज कह दिया। देखो नबी को बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या कहा? खालिद ऐसा मत कहो। अल्लाह के रसूल नहीं कहा, इस औरत ने ऐसी तौबा की है खालिद, ऐसी तौबा की है, अगर इस औरत की तौबा को मदीने में के 70 लोगों में तकसीम कर दिया जाए तो खुद तो मगफिरत करा के गई है, मदीने के 70 लोगों को मगफिरत करा के चली जाएगी। ऐसी खालिस तौबा है। तो हम कोई जज नहीं है, हम कोई जज नहीं है साथी। कौन किसका रब के साथ किसका क्या वास्ता है, रब जानता है साथी। इसलिए दूसरे को ऐबों पर, दूसरे के गुनाहों पर नजर डालना बंद करिए। शायर ने कहा ना कि जब नजर पड़ी अपने की रबा में, अपने गुनाहों पर, तो अपनी निगाह में दूसरा कोई अब गुनाहगार ही ना रहा। भाइयों, हर एक आदमी को डरना चाहिए। और बातें बहुत सारी हैं, असलाफ के एक से एक वाकयात पढ़िए आप,
किस तरह वो कांप जाया करते थे। अल्लाह की अदालत में पेश होना है। किसी का हक मारा है वापस कर दो, किसी का माल मारा है वापस कर दो, किसी का ज़मीन मारा है वापस कर दो। न शर्म न कोई बात नहीं है। दुनिया में सारा मामला को सुलटा लिया जाए, दुनिया में सारे मामले को आसान कर लिया जाए। क्यों? उस दिन नहीं, कोई दिनार दिरहम काम नहीं आएगा साथियों। उस दिन या तो नेक अमाल तुम्हारे ले लिए जाएंगे और दूसरे के बुरे अमाल तुमको दे दिए जाएंगे। इसलिए अगर किसी ने किसी के भाई का भी हक मारा है उसको वापस कर दो। अगर ये अकीदा है कि मरना है हमें और अल्लाह ताला की अदालत में हमें पेशी करनी है, अल्लाह से दुआ कि अल्लाह ताला हमारे हिसाब को भी आसान बनाए। कल क़यामत के दिन अल्लाह जब हम खड़े हुए, अल्लाह हम तो गुनाहगार, खताकार, सियाकार हैं, अल्लाह ताला हम तमाम लोगों के हिसाब को अल्लाह ताला आसान बना दे। अल्लाह किसी बात पर ये ना पूछना हम लोगों से कि तूने ऐसा क्यों किया, अल्लाह हम हलाक व बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह हम सब के नाम अमाल को हमारे दाएं हाथ में क़यामत देना, और अल्लाह जो भी हमसे भूल चूक हो गई उसे माफ़ फरमा दे। अल्लाह अगर हमने किसी का ये मार दिया है, किसी का हक मारा है, किसी भी किया, अल्लाह उसे माफ़ फरमा दे। अल्लाह हमें ऐसा बना कि हम देने वाला हमेशा बने, लेने वाले ना बने। अल्लाह ताला हमें इस हाल में मौत दे कि अल्लाह हम तुझसे राज़ी, तू हमसे राज़ी हो। अल्लाह हम तमाम को आखिरी तौहीद पे ख़ात्मा अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।